हेलो स्टूडेंट्स, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है, चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो जो स्टूडेंट JEE एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, 7 to 10%। सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड प्रोसेस एंड इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, सो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क और वर्क एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। दैट मीन्स basically thermodynamics is a combination of two words. First thermo and second word is dynamics. Thermo, that means heat energy. The dynamics means work or mechanical work energy. So basically thermodynamics is a science in which we study about the conversion of energy, heat energy in form of work and वर्क एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन और वर्क एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स की मीनिंग आज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? ठीक है, सो वन बाय वन हम देखते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। So basically thermodynamics system is a collection of extremely atoms or molecules, ठीक है, which have definite mass and definite boundary। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जब बात करते हैं हम, ठीक है, ये सिस्टम है। आउटसाइड ऑफ द सिस्टम को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। सो दिस जोन इज एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स एंड wall which separate system to the surrounding is known as boundary। ठीक है, मतलब ये है कि बाउंड्री को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंड्री एक वॉल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ठीक है, सराउंडिंग जो है आउटसाइड ऑफ द सिस्टम में जो भी स्पेस है। ठीक है, जैसे कि अगर रूम जो है हम इसको अगर एक सिस्टम मान ले, रूम की जो वॉल है बाउंड्री, तो रूम के जो बाहर का जो एक्सटीरियर साइड जो पोर्शन है या आउटर साइड जो पोर्शन है वो सब सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में डेफिनेट मास होगा, मास दैट मीन्स मैटर, प्लस एनर्जी होगी इसमें और एक बाउंड्री होगी। ठीक है, तो सिस्टम को आप डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मतलब है यहाँ पर मैटर से है, ठीक है, या मास से है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिस्टम में कुछ डेफिनेट एनर्जी होगी। ठीक है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर एक बाउंड्री होगी जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो जनरली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में थ्री टाइप में होते हैं, सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, एक अलग से जो एडियाबेटिक सिस्टम भी होता है उसको भी हम देख लेंगे। सो मेनली जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप जो सिस्टम का होता है वो होता है ओपन सिस्टम। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड टाइप जो सिस्टम होता है ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो मेन टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक और सिस्टम होता है एडियाबेटिक सिस्टम, उसको भी हम देख लेंगे क्लास में। ठीक है, लेकिन मेनली जो सिस्टम के टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो वन बाय वन देखते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब ये है इफ इन अ सिस्टम both energy and mass may be transmit across the boundary then it will be open system। अगर किसी सिस्टम में मास और एनर्जी, मास दैट मीन्स मैटर और मास, ठीक है, बाउंड्री एक्रॉस हो रही है और एनर्जी भी एक्रॉस हो रही है। एनर्जी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, हीट एनर्जी ले सकते हैं, वर्क एनर्जी ले सकते हैं, एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी भी ले सकते हैं। ठीक है, सो अगर किसी सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों ही बाउंड्री के एक्रॉस ट्रांसमिट हो जाए तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। दैट मीन्स ये है अगर इसमें पहले से मास m था, अगर इसमें एनर्जी E थी, तो इसकी जो एनर्जी और मास है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, सॉरी, है ना, कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी और मास की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स m नॉट इक्वल टू कांस्टेंट एंड E
नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इनकी जो वैल्यू रहेगी चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे ओपन सिस्टम का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपने जैसे कि रूम का एग्जांपल ले लेते हैं, रूम, ठीक है। आप जिस रूम में हैं अगर वहाँ से विंडो ओपन है, ठीक है, अगर अभी की बात करें हम हॉट सीजन में तो कोल्ड एयर अंदर आ रही है, ठीक है। सो कोल्ड एयर के साथ हीट एनर्जी भी अंदर आ रही है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम के अंदर आ रही है। सो यहाँ पर मास और हीट एनर्जी जो है वो बोथ आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। दोनों ही ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो रही है बाउंड्री के क्रॉस। सो वहाँ पर जो है मास की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और हीट जो है वो वहाँ पर रूम में जो है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने बताया आपको रूम का, ये हो गया ओपन सिस्टम का एग्जांपल। आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी कप में आप चाय रख रहे हैं, ठीक है, टी रख रहे हैं। सो कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, या हो सकता है कि वहाँ से मास जो है वेपराइज होकर उसका जो टोटल जो मास है वो कम हो जाए, ठीक है, दो मतलब ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। सो ये ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं ओपन सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसमिट अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, किसमें, क्लोज सिस्टम में, लेकिन यहाँ से मास ट्रांसमिट नहीं होगा। दैट मीन्स मास जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंड एनर्जी जो रहेगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इन अ क्लोज सिस्टम ओनली हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी में बी ट्रांसमिट अक्रॉस द बाउंड्री, बट मास कैन नॉट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। मास जो है कि ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, ठीक है, किसमें, क्लोज सिस्टम। जैसे मैं आपको क्लोज सिस्टम का एग्जांपल बता रहा हूँ। किसी बॉटल में आपके पास जो है कोल्ड वाटर है, ठीक है, और कैप लगा हुआ है, तो कुछ टाइम आप बाद देखेंगे कि उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर से कोल्ड वाटर में आ गई, ठीक है, मतलब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन वाटर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी है उसकी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और हीट दोनों ही ट्रांसमिट नहीं होती बाउंड्री के अक्रॉस। नाइदर मास नॉर हीट में भी ट्रांसमिट अक्रॉस द बाउंड्री इन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एनर्जी या किसी अलग टाइप की जो भी एनर्जी हो, वर्क एनर्जी हो, ठीक है, और मास, उसके अलावा मास भी दोनों ही ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, मास की जो वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी, और हीट जो रहेगा वो भी, हीट एनर्जी भी कांस्टेंट, या एनर्जी की वैल्यू जो रहेगी कांस्टेंट रहेगी। अब फोर्थ टाइप का जो एक सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं हम एडिएबेटिक सिस्टम। सो इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको किसी बुक में 3 टाइप्स के आपको सिस्टम मिलेंगे, किसी बुक में 4 टाइप्स के मिलेंगे, ठीक है। सो एडिएबेटिक सिस्टम क्या होता है, जिस प्रकार से ओपन सिस्टम का अपोजिट आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसी टाइप से क्लोज सिस्टम का अपोजिट होता है एडिएबेटिक सिस्टम। एडिएबेटिक सिस्टम का मतलब है एनर्जी जो रहेगी, एनर्जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट। एनर्जी का मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी से है, हीट एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हीट एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो यहाँ एडिएबेटिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम में देखें कि हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है, मतलब हीट जो है कांस्टेंट है, बट मास जो है वो बाउंड्री के अक्रॉस ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब मास की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं एडिएबेटिक सिस्टम। ओपन सिस्टम से अपोजिट है आइसोलेटेड सिस्टम, एंड क्लोज सिस्टम से अपोजिट है एडिएबेटिक सिस्टम, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको और भी बता देता हूँ सिस्टम जो है उसमें आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल जो है थर्मस आप देखेंगे, ठीक है। थर्मस इसका एग्जांपल है। अगर उसमें आप कोई कोल्ड फ्लूइड को रखते हैं तो वो कोल्ड ही रहता है, ठीक है, उसमें मास भी ट्रांसमिट नहीं होगा और एनर्जी भी ट्रांसमिट नहीं होगी। अगर आप उस पर हॉट वाटर रखते हैं या कोई हॉट टी रखते हैं, ठीक है, सो उसका टेम्परेचर बना हुआ रहता है, ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसमिट नहीं होती और मास भी ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? So thermodynamic equilibrium consists of 3 type of equilibrium. First is thermal equilibrium, second is chemical equilibrium, and third is mechanical equilibrium. If 3 conditions satisfy, then we can say that system may be in thermodynamic equilibrium, ठीक है। So thermodynamic equilibrium के लिए हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिकली अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसमें 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होना चाहिए। पहली कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर कांस्टेंट से, ठीक है। सेकंड जो है केमिकल इक्विलिब्रियम,
सो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल फोर्सेज विल बी कांस्टेंट, सो समेशन ऑफ एफ विल बी कांस्टेंट। सो वन बाय वन देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अगर कोई भी सिस्टम में अगर बात करें हम, ठीक है, वहाँ पर अगर प्रोसेस हो रही है, सो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में वहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, कुछ टाइम बाद भी टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब यह है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस नहीं होगी, वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी का मतलब ये है, ठीक है, कि उसमें फेस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो फिजिकल टाइप जो केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसमें हम बात करेंगे जैसे कोई लिक्विड स्टेट में है कोई सिस्टम, तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, अंदर फ्लूइड स्टेट में है, ठीक है, जैसे कि गैसियस स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है, तो वहाँ पर फेस चेंज वाली कंडीशन नहीं होगी, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद बात करेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे हमारा कोई सिस्टम है और यहाँ पर फोर्स F1 लग रहा है, फोर्स F2 लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी कंप्रेसिव फोर्स है, F3 F4 इस टाइप से फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स भी एक्ट कर सकता है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स विल बी कांस्टेंट और जीरो। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगा तो सिस्टम जो रहेगा स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। सो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो ये 3 कंडीशन जब किसी भी सिस्टम में अप्लाई होती है, सो हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग द chemical equilibrium, and last one is a mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium, that means algebraic sum of the all forces remains constant. Okay, अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ठीक है, सो हम देखते हैं इसके बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। जनरली थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड आप वेरिएबल लेते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, है ना, और भी हो सकते हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इस टाइप से ईटीसी। ठीक है, सो ये जो पी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको टी से, एंड इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो pressure, temperature and volume are the properties of the thermodynamics and those properties are called as thermodynamic variables। और इन्हीं प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जैसे इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात अगर आती है, ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, जनरली प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी ईटीसी आर द थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। अब बात आती है कि इनको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्यों कहते हैं। ठीक है, हम किसी भी प्रोसेस में बात करें, जैसे किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कोई प्रोसेस चल रही है, कंप्रेशन प्रोसेस है 1 to 2। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P2 होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा P1 होगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा V2 वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम होगा V1। ठीक है, सो इन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस में किसी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ, सो जनरली पीवीटी, ठीक है, जो है पीवीटी दैट मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें किसी टाइप की हीट एनर्जी हो, ठीक है, या एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, ये सभी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। सो वेरिएबल्स का मतलब आपको ये समझना है कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। स्टेट क्या होता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का। ठीक है, सो स्टेट की जब बात करेंगे हम, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जनरली जो रिलेशन होता है, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू NRT।
ठीक है। मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स को हम किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट जब करेंगे, ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। जब हम बहुत सारी वेरिएबल्स को या बहुत सारे वेरिएबल्स को जब कंबाइन जब करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो आइडल गैस इक्वेशन हो या रियल गैस इक्वेशन हो, ठीक है, सो आइडल गैस इक्वेशन ले रहे हैं हम, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, यहाँ कंडीशन ले सकते हैं एन इज इक्वल टू 1 मोल, देन इक्वेशन में भी पी वी इज इक्वल टू आर टी। Here P is a pressure, V is a volume, R is a gas constant and T is a temperature, ठीक है। सो यहाँ पर जो है P प्रेशर है, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। सो किन्हीं भी वेरिएबल्स को किसी इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, या इनमें रिलेशन को रिप्रेजेंट करना, इसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। सो आपको स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन और रिलेशंस इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। Now I will describe about the thermodynamic process and types of the thermodynamic processes. Okay, so basically thermodynamic process is a change of state. That means अगर हम बात करें किसी भी PV डायग्राम में, अगर किसी प्रोसेस 1 to 2 की बात करें, ठीक है, सो यहाँ पर कोई एक्सपेंशन प्रोसेस है 1 to 2, ठीक है। सो स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, इसके अलावा बीच में 1 और 2 के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी स्टेट होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे। दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं हम। सो क्लास में इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो प्रोसेस होती है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो इसका पीवी डायग्राम जब हम देखते हैं या टीएस डायग्राम देख लेते हैं, टीएस डायग्राम। सो ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम T1 इज इक्वल टू T2। सो ये जो टीएस डायग्राम है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस का कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस जो है आइसोबारिक। आइसो का देखो यहाँ पर आइसो वर्ड जहाँ भी लगता है उसका मतलब आपको समझना है कि सेम, ठीक है, या इक्वल। सो आइसोथर्मल दैट मीन्स सेम टेम्परेचर, आइसोबारिक दैट मीन्स सेम प्रेशर, दैट मीन्स इक्वल प्रेशर। सो प्रेशर का मतलब यहाँ इक्वल प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो है आइसोचोरिक। आइसोचोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। सो हम सेकंड जो प्रोसेस होती है, पहली प्रोसेस हो गई है, सेकंड प्रोसेस को देख लेते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। सो ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे अगर अपन पीवी डायग्राम इसका देखें प्रोसेस 1 to 2 के लिए, ठीक है, पीवी डायग्राम। सो यहाँ पर देखेंगे स्टेट नंबर 1 to 2 है ना, प्रोसेस 1 to 2 है, ये कोई प्रोसेस ले रहे हैं, एग्जाम्पल है 1 to 2। सो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू रहेगी P1 इज इक्वल टू P2, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम चेंज रहेगा V1 एंड V2। सो V2 ही इज ग्रेटर देन V1 एंड P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, पीवी डायग्राम है, ठीक है। सो इस प्रोसेस में यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो हम इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। बार जो होता है यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है। सो ऐसे आपको समझना है आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आइसोचोरिक प्रोसेस। सो आइसोचोरिक प्रोसेस का मतलब यहाँ है कांस्टेंट वॉल्यूम से, मतलब वॉल्यूम जो है इस प्रोसेस में चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो इसका डायग्राम देखेंगे, थर्ड जो प्रोसेस है इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नंबर 1 to 2 में देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर है P2 और यहाँ पर जो प्रेशर है P1 एंड यहाँ जो वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। ये पीवी डायग्राम है, किसके लिए पीवी डायग्राम है, यहाँ बात कर रहे हैं हम आइसोचोरिक प्रोसेस की। सो आइसोचोरिक प्रोसेस में वैल्यू ऑफ द जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोचोरिक प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ प्रोसेस जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इसको देखते हैं। सो फोर्थ प्रोसेस जो है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसका एक पीवी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, टीएस डायग्राम देख लेते हैं डायरेक्ट, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। सो कार्नोट साइकिल का एक टीएस डायग्राम है 1 2 3 4, ठीक है। सो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बोथ आर सेम इन अ साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है,
और 1 पे ही जाके एंड हो रही है, ठीक है। सो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे इसका दूसरा डायग्राम बता देंगे साइक्लिक का, ठीक है। 1 से 2 में जा रहे हैं, 2 से वापस फिर से 1 में आ रहे हैं, ठीक है। ये ए पाथ है, बी पाथ है, ठीक है। ये भी डायग्राम दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 2 में जा रहे हैं, वापस फिर 2 से 1 पे आ रहे हैं, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है इस प्रोसेस में सेम रहेंगे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो तो क्या होगा, ठीक है। नॉन साइक्लिक का मतलब ये होता है अगर कोई प्रोसेस, ये डायग्राम जो है साइक्लिक प्रोसेस का है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस। सो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हम 1 से 2 में जब जाएंगे, ठीक है, इसके बाद हम 2 से 1 में वापस नहीं आ पाएंगे, मतलब साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है एक पॉइंट पे मैच नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसका जो इनिशियल एंड फाइनल जो स्टेट है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम है। इसके बाद आती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो रिवर्सिबल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये है अगर हम किसी प्रोसेस में बहुत सारी स्टेट ले लें, या 1 से 2 जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी या वेरिएबल्स जितने भी रहेंगे उनकी वैल्यू जो रहेगी साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम के थ्रू हम लिखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब, ठीक है। 5th नंबर की जो प्रोसेस है रिवर्सिबल, ठीक है। जैसे 1 से 2 प्रोसेस में हम जा रहे हैं, ठीक है, वापस भी आना है यहाँ से 1 से 2 में। जैसे ये कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, पीवी डायग्राम ले रहे हैं यहाँ पर। सो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जैसे कि यहाँ पर हम 1 से 2 में जा रहे हैं, फिर वापस 2 से 1 में आ रहे हैं। सो इस इंटरमीडिएट पॉइंट जो है ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाने पे अगर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर 1 बार है, वापस आने पे भी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमको 1 बार ही मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। द अदर नेम ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। इसका एक दूसरा नाम भी है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। इस टाइप की जो प्रोसेस होती है नॉन फ्रिक्शन प्रोसेस होती है ना। यहाँ पर जो है जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लॉसेज नहीं होती एनर्जी की, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की। इसके बाद हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसी डायग्राम से देख लेते हैं। अगर ये प्रोसेस फॉरवर्ड जा रहे हैं फिर बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 1। सो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी वैल्यू अब हमको, जैसे कि यहाँ 1 बार फॉरवर्ड में मिल रहा था, रिवर्स में यहाँ पर 0.9 बार मिल सकता है या 1.1 बार मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है उनमें प्रॉपर्टीज़ जो है, वेरिएबल्स जो है, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। सो रिवर्सिबल का नाम जो है, अदर नेम जो है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल का जो अदर नेम है वो है नॉन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो फ्रिक्शनल प्रोसेस होती है, उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एडिएबेटिक प्रोसेस। सो एडिएबेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि कांस्टेंट हीट प्रोसेस। मतलब यहाँ पर जो है हीट जो रहेगी वो ना ही रिजेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में, ना ही एब्जॉर्ब होगी। किसी भी प्रोसेस में इनिशियल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट और फाइनल स्टेट में हीट की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिएबेटिक प्रोसेस। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हीट प्रोसेस। कांस्टेंट हीट प्रोसेस, Q = C, ठीक है। सो आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इस क्लास का लास्ट टॉपिक जो है वो है इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी प्रोसेस ऑफ द गैस। किसी भी गैस के लिए अगर हम बात करें, अगर कहीं पर प्रोसेस हो रही है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन को शो करना है, सो हम यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी गैस के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स होते हैं उन्हीं डायग्राम को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। जैसे कि पीवी डायग्राम की बात करें हम, इंडिकेटर डायग्राम में जनरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की जब बात करते हैं, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर पीवी डायग्राम हम देखें, ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस हम ले रहे हैं कि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है।